तलाक का कानून बनाया जी। तो कहा गया कि ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बड़ा अधिकार दिया। तीन तलाक का जब एक आप मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये महिला ही को साबित करना पड़ता है कि इसने हमें तीन तलाक दिया, और मर्द कहता है मुझे नहीं दिया, मैंने तीन तलाक नहीं दिया। अब देने के बावजूद भी अगर ये मर्द कह देता है नहीं दिया, साबित किसको करना पड़ता है? महिला को साबित करना पड़ता है। प्रताड़ित वही होते ही जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, फिर ये कानून का रूप ले लिया, ये सब जगह से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है। तो देखिए इसमें बड़ी कानूनी पेचीदियां हैं जी। संविधान को दायरे में रख करके काम नहीं। घोटाला है इसमें, इसको खत्म करने के लिए ये सरकार घोटाला करती है और बड़ा घोटाला गवर्नमेंट करना चाहती है, इस वजह से ये बात हो रही है। और मीडिया ने जो है, सैटेलाइट चैनल्स ने खबर चलाई कि इतनी ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं कहता हूं वक्फ की प्रॉपर्टियां ज्यादा क्यों हैं? सवाल इस बात पर। फिर आप एक कानून में ये प्रावधान लाते हैं कि प्रैक्टिशनर मुसलमान होना। आखिर वो प्रैक्टिशनर मुसलमान कौन होगा? नमाज पढ़ने वाला होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, रोजे रखने वाला होगा, या जो है सिर्फ दाढ़ी टोपी रख लेने से वो प्रैक्टिशनर मुसलमान होगा? वो है कौन आखिर? सलाम आदाब। इस वक्त हम लोग यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद। 29 जून को बिहार के पटना के तारीखी गांधी मैदान में वक्फ बिल 2024 के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम मुस्लिम लीडर मौजूद होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख ताहिर सिद्दीकी साहब। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल को वक्त देने के लिए। क्या है वक्फ बिल 2024 का? आखिर मुस्लिम इतने बड़े पैमाने पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ हैं? देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बिल लाई है जी कभी किसान के लिए बिल लेकर आई, जी, किसान को समझ में नहीं आया। कभी उसने हिट एंड रन केस में ड्राइवरों के लिए कानून लाई, मोटर व्हीकल्स के लिए लाई, उनको बात समझ में नहीं आई। एनआरसी का कानून लाई, वो चीज़ समझ में नहीं आई। सीए लागू किया, वो चीज़ समझ में नहीं आई। देश के अंदर जितने भी कानून बने अभी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रोल रहा, वो किसी भी समाज के लोगों के लिए अगर कानून बना तो उनको भी वो चीज समझ में नहीं आई। ऐसे ही जब तीन तलाक का कानून बनाया तो कहा गया कि ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बड़ा अधिकार दिलाएगा और तलाकें रुक जाएंगी। लेकिन जब तीन तलाक का कानून पर महिलाएं बहुत खुश हुई, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है ऐसा कानून ला रहे हैं कि हम सबको जो है, जो प्रताड़ित करते हैं आदमी, उनसे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब इस कानून का जब इस्तेमाल हुआ, उन महिलाओं ने जब इसका इस्तेमाल किया, तो पता ये चला कि ये कानून तो उनका नुकसान कर रहा है, उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। उसमें सोचा कि ट्रिपल तलाक देने से क्या हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। जब उसमें सजा ही जब आपकी 3 साल की है, 5 साल की है, तो उसमें जेल जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो कोई जेल जाता नहीं। लेकिन जब तीन तलाक का जब एक आप मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये महिला ही को साबित करना पड़ता है कि इसने हमें तीन तलाक दिया, और मर्द कहता है मुझे नहीं दिया, मैंने तीन तलाक नहीं दिया। अब देने के बावजूद भी अगर ये मर्द कह देता है नहीं दिया, तो साबित किसको करना पड़ता है? महिला को साबित करना पड़ता है। प्रताड़ित वही होती है। लेकिन ये कानून बना करके महिलाओं को खुश करने की बात की गई, लेकिन अब महिलाएं पछता रही। ऐसे ही जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, फिर ये कानून का रूप ले लिया, ये सब जगह से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है। तो देखिए इसमें बड़ी कानूनी पेचीदियां हैं, संविधान को दायरे में रख करके काम नहीं किया गया। आप ये बताइए, प्रॉपर्टी मेरी है और इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, हम इस प्रॉपर्टी को चाहे इस्तेमाल करें और इस प्रॉपर्टी को चाहे हम किसी को भी दे दें। और वक्फ है क्या? वक्फ का मतलब ये होता है कि किसी समाज के लिए या खास करके इंसानियत के लिए जहां पर काम हो रहा, उसको हम ये प्रॉपर्टी दे देते हैं, हम उसके मालिक हैं। तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? कह रहे हैं घोटाला है इसमें, इसको खत्म करने के लिए ये सरकार घोटाला करती है और बड़ा घोटाला गवर्नमेंट करना चाहती है, इस वजह से ये बात हो रही है। आप हमें बताइए, हमारी प्रॉपर्टी है और मैंने जो है अगर वक्फ कर दिया, अगर मान लिया हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए दे दिया, कॉलेज के लिए दे दिया, मदरसे के लिए दे दिया, मस्जिद के लिए दे दिया, कब्रिस्तान के लिए दे दिया, कौन सा इसमें घोटाला है? घोटाला तो सत्ता करना चाहती है। सत्ता इस वजह से करना चाहती है कि गवर्नमेंट ने जो है पूरा सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद इसने देखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत है, और मीडिया ने जो है, सैटेलाइट चैनल्स ने खबर चलाई कि
इतनी ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं कहता हूं वक्फ की प्रॉपर्टियां ज्यादा क्यों हैं? सवाल इस बात पर उठता है क्योंकि खास करके मुसलमान कम्युनिटी जो होती है वो जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में कोई भी चीज को देने में अपना शौक और जौक रखती है और उसको सदका जारिया समझती है कि हमको इसका सवाब मिलेगा, और मिलता है। तो इसी बुनियाद पर वो लोग कोई भी चीज जो है अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं। तो जब ये वक्फ करते हैं तो प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है, घटेगी कैसे? बढ़ेगी। और जो जो वक्फ की थी और उसके बावजूद भी लोग वक्फ करते जा रहे हैं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। फिर आप एक कानून में ये प्रावधान लाते हैं कि प्रैक्टिशनर मुसलमान होना चाहिए। 5 साल तक वो मुसलमान जो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तब और वो वक्फ कर सकता है। हमें ये बताइए, इस प्रैक्टिशनर मुसलमान की व्याख्या आप क्या करेंगे? आपने उसको तो आपने वक्फ के कानून में आपने बताया नहीं कि आखिर वो प्रैक्टिशनर मुसलमान कौन होगा। नमाज पढ़ने वाला होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, रोजे रखने वाला होगा, या जो है सिर्फ दाढ़ी टोपी रख लेने से वो प्रैक्टिशनर मुसलमान होगा? वो है कौन आखिर मुसलमान? ये कौन साबित करेगा कि प्रैक्टिशनर मुसलमान है? तो दूसरी चीज आप ये सोचिए कि इसमें बदलाव कर देना जो है वक्फ बाय यूजर में। वक्फ बाय यूजर क्या है? बहुत सी प्रॉपर्टियां देश में हैं जो कौम के लिए इस्तेमाल हो रही है। इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है। बड़ा सवाल ये है कि कानून ऐवान से पास हुआ, संसद से पास हुआ, आप लोग सड़कों से इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी कोई भी कानून पास होता है वो संसद से होता है, सड़क पे पास ही नहीं होता है। तो जब संसद से कोई कानून पास होता है, तो जब संसद निरंकुश हो जाए और अपने बलबूते पर सत्ता के नशे में जबरन कोई हिटलर की तरीके से कानून लागू करा दे, तो जिस समाज को या देश के नागरिक को उस कानून से नुकसान हो रहा होता है, तो इसका फैसला सड़क पे ही होता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक तबका है जो मुसलमानों को और खुद को सियासत से दूर रहने को कहता है। तो जब ऐवान में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं पहुंचेगी तो जाहिर उन पर इस तरीके के कानून पास होंगे। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? देखिए, दोहरा रवैया, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐवान में जब मुसलमान पहुंचता कम क्यों है, सवाल इस बात का उठता है क्योंकि हमारी एक मजबूत क़यादत नहीं है। और दूसरी चीज, ऐवान में इस तरीके से असेंबलियों का, पार्लियामेंट की जो सीटें हैं उनका सेटअप कर दिया गया है कि मुसलमान कम्युनिटी के ज्यादा सांसद विधायक जीत करके ना आ पाए, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाते हैं इलेक्शन के समय। और तीसरी बड़ी चीज यह है कि मुसलमान कम्युनिटी खुद भी जो है इस मामले में अवेयर कम है अपनी लीडरशिप मजबूत करने के मामले में। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है, तरह तरह के कानून आ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, मुसलमानों की भी अकल ठिकाने आ रही, उनको भी ये मालूम है कि इस देश के अंदर हम जब ही सरवाइव कर पाएंगे जब हम पॉलिटिक्स में मेरी हिस्सेदारी होगी। और देश के अंदर मुसलमानों को सारी पार्टियों ने ठगा है। जितने भी सपा, बसपा, कांग्रेस, जितने भी सेकुलर दल हैं, आरजेडी और एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, इन सब लोगों ने मुसलमानों के वोटों को लेकर के अपनी सत्ता को तो जो है चमकाया है और उनके वोटों से बड़ी दिन तक हुकूमतें की हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई मुसलमानों को देने की, तो उन लोगों के हिस्से में जेलें आई हैं, उन लोगों के हिस्से में उनके घर तोड़े गए हैं, उन लोगों के हिस्से में नफरत आई है। आज इस तरीके का माहौल है देश के अंदर कि आपके पास अगर लाइसेंस है, आपके पास मीट सप्लाई का ट्रक है, अगर आपके पास ये भी है कि ये मीट बफेलो का, भैंस का है, उसके बावजूद भी आपको गाय के गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है। आप अगर दाढ़ी टोपी लगा के ट्रेन में यात्रा करते हैं तो मुसलमान होने की बुनियाद पर आपको गोली से शूट कर दिया जाता है। तो ये जो नफरती एजेंडा है, ये जो चल रहा है, ये देश के अंदर जो है घातक है। और मुसलमान इन सब मुद्दों से अब सीख ले रहा है और लेना भी चाहिए। जब तक उसकी अपनी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी और हिस्सेदारी की, हम कहते हैं कि मुसलमान लीडरशिप नहीं अगर तैयार हो पा रही तो जितने भी सेकुलर दल हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी की बात करें। हमारी जितनी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। अगर मुसलमान हिस्सेदारी की बात नहीं करेगा तो वो जिस तरीके से दरी बिछाने का काम करता चला आया है आज भी करेगा। इस वजह से उसको पॉलिटिकल भी अवेयर होना पड़ेगा, फिजिकल भी अवेयर होना पड़ेगा
और फाइनेंशियल भी अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेशनल भी अवेयर होना पड़ेगा, वरना ये जो है मुसलमान पॉलिटिकल पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको इस देश के अंदर रहना है और इज्जत के साथ रहना है, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना है, तो जो लोग कहते हैं अरे हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है, भाग नहीं लेना है, तो अधिकार जो आपको मिलते हैं वो ऐवान से ही मिलते हैं। जब तक आप पॉलिटिकल अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आएगी, आप इसी तरीके से ठगे जाते रहेंगे, ऐसे ही वक्फ के कानून बनते रहेंगे, ऐसे ही आपके एक दिन जो है यूसीसी उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। अब आप ये बताइए, आपसे आप पैजामा पहनेंगे, टोपी लगाएंगे, ये आपको बताएगा भारत की सरकार?